दोस्तों सुपर एमसीक्यू सीरीज यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो, दोस्तों आपके पेपर में ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए दोस्तों करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन करवाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप दोस्तों उसको देखते रहिए और हमारे दोस्तों प्रश्न पूछते ही आप ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा। बताइए, पहला प्रश्न है कि संधारित्र की बॉडी पर अंकों तथा अक्षरों के द्वारा अंकित कर दिया जाता है क्या दोस्तों? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए दोस्तों, जब जंग छिड़ा है संधारित्र के बारे में, तो थोड़ा सा संधारित्र के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं जो दोस्तों पेपर में पूछा गया है। आप दोस्तों मुझे ये बताइए, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों, बताइए ताबड़तोड़ में। दोस्तों जवाब हो जाएगा 0 लीडिंग। ठीक है, 0 लीडिंग होता है दोस्तों। ये सभी पेपर में पूछा है, यूपीपीसीएल 2015 में पूछा है। अच्छा दोस्तों, अब बताइए शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है? पावर फैक्टर बताइए दोस्तों। ये भी पूछा है डीएमआरसी में, बताइए 2015 में पूछा है दोस्तों। जवाब हो जाएगा 0। ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मान लीजिए इंडक्टर की बात करता तो फाई का मान तो 90 होता, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज करंट के बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, प्योर के लिए। ठीक है, तब वहाँ पर पावर फैक्टर मतलब कास फाई, कास 90 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। लेकिन ध्यान देना, कैपेसिटर के लिए लीडिंग होता है जबकि इंडक्टर के लिए लैगिंग होता है। जबकि दोस्तों यदि प्योर रजिस्टर आ गया तो वहाँ पर वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब क्या हो गया? फाई का मान 0। जब फाई 0 हो गया तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कास फाई। तो का 0 का मान कितना हो जाएगा? बताइए 1 होगा ना, यूनिटी होगा। ठीक है दोस्तों, ये आर के लिए है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आया था कैपेसिटर से संबंधित। दोस्तों हमने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। और दोस्तों कैपेसिटर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और जानिए कि दोस्तों किसी उद्योग में पावर फैक्टर में सुधार लाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये भी जानिए कैपेसिटर में विद्युत आवेश कहाँ पर संचित होता है? बताइए दोस्तों। जवाब हो जाएगा परावैद्युत में संचित होता है। दोस्तों कैपेसिटर के बारे में एक बात और जानिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंत में लाइन के एक्रॉस कैपेसिटर बैंक ही लगाया जाता है, जो लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों इसे जो है कैपेसिटर को किसी सब स्टेशन पर भी लगाया जाता है, जहां से दोस्तों प्रश्न को सुनिएगा, जहां से लाइनों का वितरण शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, क्या लगाते हैं? बताइए, कैपेसिटर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के अंत में लाइन के एक्रॉस लगाते हैं कैपेसिटर बैंक। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसको सब स्टेशन पर लगाया जाता है जहां से लाइनों का वितरण शुरू होता है। इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों बच्चा जानता है कि कैपेसिटर की धारिता जो है प्रभावित नहीं होती, किससे? प्लेटों की मोटाई से। दोस्तों बातें बहुत हैं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बताइए प्रतिरोधक बनाने के लिए मिश्र धातु उपयुक्त है? दोस्तों यहाँ पर जवाब है यूरेका। आप दोस्तों बोलोगे ये यूरेका क्या होता है? दोस्तों सुनिए, 60% तांबा और दोस्तों 40% निकिल। आप दोस्तों फिर से बोलिए, 60% तांबा 40% निकिल से तैयार की गई मिश्र धातु से दोस्तों जो बनता है नंगा तार, उसको दोस्तों क्या बोलते हो? यूरेका बोलते हैं। और दोस्तों यूरेका का उपयोग प्रतिरोधक तथा रियोस्टेट आदि बनाने में किया जाता है दोस्तों। ताबड़तोड़ मेरे दोस्तों, अब बताइए ट्रांजिस्टर निम्न में से किस प्रकार का पुर्जा है? ये क्या कह दिया? पुर्जा, ओ डिवाइस है। बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों एक्टिव एलिमेंट होता है। कौन दोस्तों? बताइए, ट्रांजिस्टर। ठीक है, जबकि दोस्तों पैसिव यदि बोलता तो RLC होता है, R होता है, L होता है, C होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात आई है, तो आइए ट्रांजिस्टर के बारे में डुबकी लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में
दो पीएन संधियाँ होती है, जंक्शन होता है। और दोस्तों ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो। और दोस्तों इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तीन टाइप का होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है इन तीनों के बारे में ज़रूर विधिवत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसका आप यदि अंतर पढ़ के जाते हो एक आध प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। आप मुझे ये बताइए ट्रांजिस्टर के किस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इनपुट प्रतिरोध सबसे कम होता है, बताइए। दोस्तों सोचिए, जवाब हो जाएगा कॉमन बेस में, ठीक है। इनपुट प्रतिरोध का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि दोस्तों सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर विन्यास में क्या होता है, इनपुट प्रतिरोध हाई होता है। अच्छा, कॉमन बेस वाले में इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, बताइए, कम होता है। जबकि कॉमन कलेक्टर वाले में क्या होता है, इनपुट प्रतिरोध, बताइए। जवाब हो जाएगा अधिक होता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। अब बताइए ट्रांजिस्टर अधिकतर उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों अधिकतर जो है एम्पलीफायर, प्रवर्धक में प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों अब बताइए कौन सा ऐसा परिपथ डिजाइन है जो इनपुट सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है, इसको आप लोग बताओगे, बताइए। दोस्तों इसका भी जवाब होगा एक प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर, ठीक है। मेरे शेर जवानों एक सवाल और बताइए, ट्रांजिस्टर प्रचालित किया जा सकता है मतलब ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन, बताइए। दोस्तों आप जवाब दोगे उपर्युक्त सभी। अरे ये क्या बोल दिए, अरे भैया जब भी आएगा ऑपरेट करने की बात ना, जब भी बात आएगी ऑपरेटेड के बारे में कि किस पर ऑपरेट किया जाता है तो मारिएगा, दबा दीजिएगा। उपर्युक्त सभी मतलब एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, तीनों में दोस्तों कार्य करता है कौन, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तीनों रीजन में, दबा दीजिएगा। दोस्तों दबाने वालों ने क्या क्या दबाया होगा, लेकिन मेरा दावा है कि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं दबाया होगा। ठोकिए दोस्तों, जल्दी से लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताबड़तोड़। दोस्तों अगला प्रश्न है, बताइए 12 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए डायोड प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहाँ पर फिक्स डीसी की बात कर रहा है। जीनर डायोड दोस्तों यूज करते हैं जब भी फिक्स डीसी वोल्टेज चाहिए तो क्या लगाते हैं, बताइए, जीनर डायोड। लेकिन दोस्तों इस बात को ताबड़तोड़ याद रखिएगा कि जीनर डायोड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों आप लोगों को जीनर डायोड के बारे में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाते हैं। मेरे दोस्तों जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है। और दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि जीनर डायोड में वोल्टेज क्या होता है, स्थिर होता है, लेकिन धारा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों यह इस प्रकार का डिवाइस है। और दोस्तों जीनर डायोड का प्रयोग हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों मान लीजिए आप लोगों के पेपर में घुमा के पूछ दे कि आप मुझे ये बताइए स्टेबिलाईजेशन के लिए प्रयोग करने वाला डायोड कौन है, तो क्या मारोगे, क्या ठोकोगे, बताइए, जीनर डायोड। और दोस्तों इस बात को भी याद रखिए कि जीनर ब्रेकडाउन कोवैलेंट के अलगाव के कारण होता है। जीनर ब्रेकडाउन कोवैलेंट के अलगाव के कारण होता है। और दोस्तों वह प्रतिरोध द्वारा जो है करंट व ताप का नियंत्रण किया जाता है, किसमें दोस्तों, जीनर डायोड में। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों इसका प्रयोग परिवर्ती धारा स्थिर वोल्टता के रूप में किया जाता है, वोल्टेज नियामक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। और दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि 1 वोल्ट से 100 वोल्ट तक के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों डीसी वोल्टेज को नियत करने के लिए क्या प्रयोग करोगे, बताइए, जीनर डायोड। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बताइए वोल्टेज नियामक इकाई वोल्टेज परिवर्तनों को कितना % तक सीमित कर देती है, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा 1% तक सीमित कर देती है। अब दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ बताते जाइए। जीनर डायोड का मुख्य कार्य है आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है यूपीपीसीएल जेई, इलेक्ट्रिकल जेई, इलेक्ट्रॉनिक जेई में दोस्तों पूछा है ताबड़तोड़, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फिल्टर घटक
परिपथ में कैपेसिटर लगा होता है? किस क्रम में बताइए? समांतर क्रम में। मेरे दोस्तों आप ये बोलोगे कि फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर को बताने से पहले आप मुझे ये बताइए रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का दोस्तों मतलब ये हो गया जो एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन मेरे दोस्तों वह पूर्ण रूप से डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ एसी की भी मात्रा मौजूद होती है। अरे भैया उसी को ना हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर, उर्मिका घटक कहते हैं हिंदी में। दोस्तों उसको रिमूव करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं बताइए? बोलिए। फिल्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो फिल्टर इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, एलसी भी हो सकता है, पाई फिल्टर भी हो सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है? वोल्टेज को फिक्स्ड करने के लिए, स्थिर करने के लिए दोस्तों क्या लगाते हो बताओ? जवाब हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जीनर डायोड प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी होती है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दिया है घटते बढ़ते स्वभाव में। अच्छा, यह दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है पल्सेटिंग डीसी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मोबाइल पर दोस्तों दिख रहा होगा। बताइए अगला प्रश्न है सेतु रेक्टिफायर से मतलब ब्रिज रेक्टिफायर से प्राप्त पल्सेटिंग डीसी को मतलब दोस्तों शुद्ध डीसी में, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए क्या करोगे बताइए? दोस्तों यहाँ पे जवाब है कि छोटा फिल्टर भी पर्याप्त होता है। ठीक है, कुल मिला जुला कर दोस्तों फिल्टर प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है वोल्टेज रेगुलेटर शक्ति प्रदाय इकाई का मुख्य घटक है। अरे भैया वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग कर दिए तुम। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग जैसे ही सुनो कि डायोड प्रयोग करना है वोल्टेज रेगुलेटर में, तब क्या करोगे बताओ? जीनर डायोड प्रयोग करोगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को कैसे कैसे दोस्तों घुमा के पूछा है। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि वोल्टता रेगुलेटर प्रदान करता है। मतलब दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर प्रदान करता है 1 वोल्ट सहन सीमा में डीसी वोल्टता। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि रेक्टिफायर परिपथ के मतलब दोस्तों दृष्टिकारी परिपथ के साथ प्रयोग किया जाने वाला फिल्टर किस प्रकार का फिल्टर होता है बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा लो पास फिल्टर। दोस्तों फिल्टर होता है लेकिन लो पास फिल्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि करा कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कितनी होती है बताइए? 2 गुनी होती है। दोस्तों 2 गुनी होती है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों ये देखिए अगला प्रश्न कितना घुमा के पूछा है। किसी रेक्टिफायर परिपथ के आउटपुट में उपलब्ध डीसी का मान। एक तरफ दोस्तों रेक्टिफायर बोल दिया, दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? डीसी होगा। लेकिन दोस्तों क्या बोला है कि धनात्मक दिशा में ही शून्य व पीक मानों के बीच परिवर्तित होता है। मतलब वह डीसी दोस्तों पल्सेटिंग डीसी होगा। ठीक है ना, तो उसी को बोल रहा है कि जो कहलाता है पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते जाइए और बोलते जाइए। बताइए जो दृष्टिकारी परिपथ 2 गुनी डीसी वोल्टता प्रदान करता है। दोस्तों रेक्टिफायर सर्किट है लेकिन आउटपुट पर 2 गुनी डीसी वोल्टता प्रदान करता है, वह कहलाता है बताइए? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा वोल्टता द्विगुणक। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेक्टिफायर सर्किट 2 गुनी डीसी वोल्टता प्रदान करता है तो उसे क्या बोलोगे बताइए? वोल्टता द्विगुणक बोलेंगे। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा इनपुट एसी की आवृत्ति का 2 गुना। इनपुट एसी आवृत्ति का क्या होगा दोस्तों? 2 गुना होगा। किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में दोस्तों रिपल फ्रीक्वेंसी का मान। अच्छा दोस्तों अब बताइए फुल वेव रेक्टिफायर में 3 फेज रेक्टिफायर की बात बोल रहा है, उसमें डायोड कितना प्रयोग होता है बताइए? दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि 3 फेज में 6 डायोड प्रयोग करते हो फुल वेव में। लेकिन दोस्तों सिंगल फेज की यदि बात किया जाए तो हाफ वेव में 1 डायोड और दोस्तों फुल वेव में 2 भी होता है और 4 डायोड भी होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 4 डायोड का प्रयोग करोगे उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है
जबकि दोस्तों जब तुम दो डायोड जब प्रयोग करते हो फुल वेव के लिए, तब दोस्तों उसे क्या कहते हैं बताइए? सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसमें। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन उसी पे पूछा है, दो डायोड युक्त फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए बताइए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है? बताइए। सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। दोस्तों हिंदी में कैसे बोला है? मध्य सिरा युक्त द्वितीयक कुंडलन वाले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। कुल मिला जुला के दोस्तों आप बोलोगे सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है यदि दोस्तों हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं दो डायोड के लिए। ठीक है दोस्तों, आप बाथरूम में हो, लैट्रिन कर रहे हो, सोए हो, नींद नहीं आ रहा है, दोस्तों इस वीडियो को लगा के छोड़ दीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है दोस्तों 1 बाय 1 करके सुनते रहिए, आपको दोस्तों सुनते सुनते याद हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल जो है अभी नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बताइए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोस्तों सपोर्ट करने का मतलब यह है, इसे दोस्तों लाइक ठोकिए और दोस्तों अपने दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों के पास जब पहुंचेगा तब दोस्तों वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास और प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा बनाने पर ठीक है दोस्तों अभी वॉच टाइम गेन नहीं कर पाता है, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों से निवेदन है इसे ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों हम फिर लेकर आते हैं एक नए वीडियो के साथ ताबड़तोड़। तब तक दोस्तों आप इसको सुनते रहिए।